आप सभी को नमस्कार। हमारे इस सेशन में आज हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। हम उन्हीं को एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका है आरआई पटवारी, हॉस्टल वार्डन। तो इस तरह से अभी आपके सामने आने वाला है छत्तीसगढ़ व्यापम की छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की, जिसमें से ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा आपका कितना बनता है। आखिरी में आज हम 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है। यदि आपका 20 प्लस सही होता है तो आपका जो है एक्यूरेसी वो बिल्कुल सही है, तो आप कंटिन्यू रखिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर का जो परिचय है वहाँ से क्वेश्चन आता है, जो व्यापम द्वारा अधिकतर पूछा जाता है। वहाँ से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह क्वेश्चंस आता है। तो आइए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या हार्ड डिस्क ड्राइव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। यहाँ आप देखेंगे तो इसका सही, क्योंकि ये कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है और हार्ड डिस्क भी है, तो ये क्या है, कंप्यूटर के एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, शुद्धता है, विश्वसनीयता है या गति या इनमें सभी। देखिए ये सीजी व्यापम द्वारा भी ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप यहाँ देखेंगे तो इनका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि जानते हैं शुद्धता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और गति भी होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम भी कहते हैं, और लास्ट है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड जोड़ता है या सीपीयू या पंच कार्ड या चिप? तो देखिए ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का, कॉपर का, सिलिकॉन का या सिल्वर का? तो इसका सही आंसर देखिए ये आरआई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सिलिकॉन का। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिलिका और सिलिकॉन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? मॉनिटर को या कीबोर्ड को या स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर को? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चीप करता है या बाइट करता है या बग करता है या बीट करता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो बग होगा। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को जो है विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेरिफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर से कुछ होता ही नहीं दोस्तों। देखो हॉस्टल वार्डन का ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या प्रिंटर से लगा पेपर या कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस जो है उसको पेरिफेरल परिधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसमें छत्तीसगढ़ व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में इसको क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? जो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है तो ये पूछा गया है। तो इनपुट होता है पहले, फिर आउटपुट या प्रोसेस होता है। इस तरह से पहला, दूसरा आउटपुट प्रोसेस इनपुट, या तीसरा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और चौथा आउटपुट इनपुट प्रोसेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहले इनपुट। यदि हम किसी भी चीज़ को इंटर करते हैं मान लीजिए, तो पहले इनपुट होता है, फिर वह प्रोसेस होता है, उसके बाद वह आउटपुट देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, गणित की गणनाएं की जाती है डैश में? रैम में या बाह्य मेमोरी में या सीयू में या एएलयू में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एएलयू, जो गणितीय तथ्य को गणनाएं करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? हार्ड डिस्क होती है, रोम होता है या रैम होता है या बायोस होता है? तो देखिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ व्यापम महालेखा परीक्षा में पूछ चुका है, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी हाल में
एसआई में भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अभी जो हाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है वहाँ भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगली प्रश्न, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। डेटा इनपुट करना, डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा संग्रहण करना या डेटा विश्लेषण करना। तो ये दोस्तों डेटा इनपुट करता है, ये डेटा प्रोसेस भी करता है, डेटा संग्रहण भी करता है, जानते हैं आप, और डेटा का जो है विश्लेषण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डेटा विश्लेषण नहीं करता। देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआई में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना या डेटा स्टोर करना। तो डेटा स्टोर करना, प्रोसेस करना और एक्सेप्ट करना ये इनका आधारभूत कार्य है, और जो टेक्स्ट कॉपी करना होता है ये सेकेंडरी कार्य है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रोप्रोसेसर या वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट कौन है। तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या फायरवेयर है या बायोस है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर होते हैं वो एक मूर्त है, बाकी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के भौतिक घटक को डैश के रूप में जाना जाता है। मैलवेयर के रूप में जाना जाता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फर्मवेयर। तो जो भौतिक होते हैं, जो फिजिकल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या 57 GB है, 15 GB है या 4.7 GB है या 9.4 GB है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.7 GB। यदि यहीं पे CD रोम का पूछता तो CD रोम को हो जाता है 700 MB, 700 MB हो जाता। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट्स में या गीगाबाइट्स में या गीगाहर्ट्ज में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी गति को नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, गूगल का संस्थापक कौन है, लैरी पेज या सर्गी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कोड में है, न तो एक न तो दो, दूसरा आंसर है एक तथा दोनों, तीसरा है केवल दो और चौथा केवल एक। तो इसमें से आप देखिए कौन सा आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एवं दो जो है दोनों गूगल का संस्थापक है, जो 1998 में किया गया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर को मस्तिष्क एलयू कहा जाता है या मेमोरी को या सीपीयू को या सीयू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू को। देखो ये पटवारी में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है। देखो इतना आपको लगता होगा कि बहुत इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये पहला यूनिट है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी है। 23 क्वेश्चन, तकनीक को जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है उसे कहा जाता है, उसे एआई कहा जाता है या एक्सपर्ट सिस्टम, जावा या एएएन। देखिए ये भी पटवारी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है, जो विशेषज्ञों का सहायक करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गणित, बीजगणित या अंक गणित या बूलियन बीजगणित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों, बूलियन बीजगणित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम में डैश से एक पंखा जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम, वीडियो या रोम या सीपीयू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सीपीयू। आपने देखा होगा जब सीपीयू होता है, सीपीयू के पीछे में जस्ट ऊपर में जहाँ पे हम एक केबल लगाते हैं, केबल के जस्ट नीचे में एक पंखा जैसा लगा रहता है जो वेंटिलेटर का कार्य करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए वर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना है, यह किसका कार्य है, फाइल का, टेबल का, सूचना का या ग्राफ का। ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपकी जो 25 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कितना आपका बना। तो इस तरह दोस्तों यह वीडियो था जो आपके आने वाले एग्जाम CG व्यापम द्वारा लिया जाएगा, जिसमें बहुत हेल्पफुल करेगा। इस तरीके से यह मैं दूसरा यूनिट के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।